पानी पी पी कर कोस रहे हैं आजकल एक दूसरे को हम लोग। यस, आई हैव नोटिस्ड रिसेंटली नाउअडेज, नोटिस किया मैंने, ध्यान दिया, हम सब लोग इस समय कोरोना काल में बहुत ज्यादा बिजी हैं, इंगेज हैं अपने मोबाइल के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन चीजों के साथ इंगेज लगे हुए हैं। अच्छी बात है, देख रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चीजों को घर में बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। बट आई हैव नोटिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, factor. On the 14th April, a date, 14th April, the scenario of the social networking sites has been changed, completely changed. पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। 14th अप्रैल के पहले, 14 अप्रैल के पहले, 14th अप्रैल मीन्स फर्स्ट लॉकडाउन का लास्ट डे और बाबा साहब अंबेडकर की जयंती। उसके पहले सोशल नेटवर्किंग साइट्स भरी पड़ी हुई थी हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पे कंटेंट पड़ा हुआ था और एक ही पोस्ट पर सैकड़ों कमेंट्स थे, सैकड़ों लाइक डिसलाइक था। कमेंट्स में भी डिस्प्यूटेड मैटर्स थे। एक पक्ष अपनी बातें रख रहा था अपने तरह से, दूसरा पक्ष अपनी बातें रख रहा था अपने पक्ष अपनी तरह से बातें रख रहा था। 14 अप्रैल के बाद, क्योंकि उसके पहले तबलीगी जमात का केस आ चुका था, जमाती भाइयों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जमातियों की संख्या बहुत ज्यादा आ रही थी, जिनमें कोरोना पॉजिटिव केसेस थे। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% केसेस उनके ही थे उस समय देश में। और इतने केसेस होने की वजह से वो टारगेट किए जा रहे थे, टारगेट था। हम दूसरे धर्म के लोग कोस रहे थे और उनके धर्म के लोग उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये सिनेरियो चल रहा था। पूरी तरीके से एक धर्मांधता की चीजें दिख रही थी समाज में, बटे हुए दो फाड़ दिख रहे थे। 14 अप्रैल के बाद अचानक सिनेरियो बदला, अचानक, ऑल ऑफ सडन। मैंने लास्ट 15 डेज उसका एनालाइज किया है, तब मैं ये बात कह रहा हूं। 14 अप्रैल के बाद मैंने पोस्ट देखी, मैक्स पोस्ट जो पढ़ रही है, डिस्प्यूटेड पोस्ट जो पढ़ रही है, फेसबुक में, इंस्टा में, ट्विटर में भी है, व्हाट्सएप मैसेजेस में भी है, ग्रुप्स में, वो अचानक उसका केंद्र हिंदू धर्म हो गया, हिंदू रिलीजन हो गया। इस्लामिक रिलीजन की जो पोस्ट थी, वो यदि डे में उनका जो फ्लो था, वो मान लीजिए पूरी पोस्ट का 50% था, तो वो अचानक 5% में आ गया और 45% पोस्ट आने लगी बाबा साहब अंबेडकर से रिलेटेड, हिंदू रिलीजन में ही जो एससी कैटेगरी है उनसे रिलेटेड। मीन्स सडनली द सिनेरियो चेंज्ड, हैज चेंज्ड। द सिनेरियो take the place from the religion to casteism. रिलीजियस से कहां पर आ गया? कास्टिज्म में आ गया। अब क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि इस्लामिक जो रिलीजन के लोग थे बैकफुट में आना पड़ रहा था, उनको कदम पीछे खींचने पड़ रहे थे जमातियों की वजह से, तबलीगी जमात की वजह से, और कहीं ना कहीं उनके पास जवाब नहीं होता था उन चीजों को जो है सर्टिफाइड एंड सेटिस्फाइड दोनों करने के लिए। अचानक सिनेरियो चेंज किया गया। बाबा साहब अंबेडकर, हिंदुओं ने ये किया, ब्राह्मणों ने ये किया, स्पेशली ब्राह्मणों ने ये किया, क्षत्रियों ने ये किया, हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया, लिखने नहीं दिया गया, समाज में आगे नहीं बढ़ने दिया गया, इस तरह की बातें। मीन्स पूरा फोकस किया गया हिंदू धर्म को डिवाइड करने का, आपस में डिस्प्यूट क्रिएट करने का।
हम तब भी अलग नहीं थे। हम सब सबसे पहले भारतवासी हैं, चाहे वो तबलीगी जमात के लोग हो, इस्लाम धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, पारसी धर्म के हो, यहूदी धर्म के हो, सिख हो, जैन हो, हिंदू हो, सब पहले भारतीय। तो ऐसा क्यों हमें अलग किया जा रहा था? गलती हमसे हुई, हमसे गलती हुई। हमने कहा हम आपस में लड़ सकते हैं, हम कह सकते हैं, वाद मोहल्ले में विवाद होता है, हम नहीं पट रही, हम कह सकते हैं, लेकिन हम दूसरे को इजाजत नहीं देंगे कि उसमें इंटरफेयर करें। हम खुद बैठ के सोल्यूशन निकालेंगे। अचानक ये सिनेरियो भाइयों साइबर सेल से चलाया जाता है, साइबर सेल से बदला जाता है। उनको पोस्ट, लाइक, कमेंट चाहिए, आप इंटरनेट ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, कंपनीज से चलाया जाता है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। फॉरेन से हैंडल किया जाता है, हमारे देश की स्थिरता को भंग किया जाए, हमारे देश की संप्रभुता को डिस्टर्ब किया जाए। हम पढ़ते हैं और हम जब लगातार किसी तरह की चीजों को पढ़ते हैं तो हमारी मानसिकता उस तरह की होती है, बदलती चलती है। हमें लगातार बताया गया कि हमारे पिता ने जीवन भर हमारे साथ गलत किया, तो कहीं ना कहीं एक पल ऐसा आएगा जब हम बिना सोचे समझे ये समझ लेंगे, ये मान लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे कि मेरे फादर ने हमारे साथ गलत किया। ये वही कंडीशन पैदा की जा रही है। एससी को ओबीसी और जनरल से अलग किया जा रहा है, ओबीसी को जनरल से अलग किया जा रहा है। तीन अलग अलग पोल बनाए जा रहे हैं कि आप आपस में लड़ें, संगठित ना हो पाए। पहले समाज संगठित था, अपने हक की बात करने वाला था, एक साथ पढ़ने वाला था। जात व्यवस्था जो हुई वो किसी रंग के आधार पे नहीं हुई, शिक्षा के आधार पे नहीं हुई, क्षेत्र के आधार पे नहीं हुई, किसी वर्ग के आधार पे नहीं हुई, हमारे कार्य के आधार पर हुई। बस उसकी व्याख्या बदल गई समय के आधार पर। उस पर कभी और चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। आज हम लोग, मैंने वही कहा कि पानी पी पी करके गालियां दे रहे हैं दूसरे को। क्यों? हमसे अलग नहीं है। हमें वहां तक समझना चाहिए, चाहे एससी भाई हो, चाहे जनरल, ब्राह्मण हो, शूद्र, हरिजन, कोई भी हो, हमें समझना चाहिए कि आपस में लड़ाने की एक सोची समझी चाल है। भारत को, यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों को कमजोर करने की चाल है। इस तरह की पोस्ट को अवॉइड करिए। इस तरह की पोस्ट लगातार जो डालता है उसको अनफ्रेंड करिए, ब्लॉक करिए, खत्म करिए, हाइड करिए। क्यों हम गंदगी को पनपने दें? हमें करारा जवाब देना होगा इन लोगों को, इसी तरीके से जवाब देना होगा। हमें ऐसे पचड़े में नहीं पड़ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के आगे बढ़ना, अच्छी चीजें आगे लेकर के बढ़ना। ये सब कंपनीज के द्वारा चलाया, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चला रहा है। होता क्या है कि लगातार कोई व्यक्ति हमारे आस पड़ोस का जो लगातार इन चीजों को पढ़ रहा है, वो इन्हीं तरह की पोस्ट को फॉरवर्ड कर देता है, शेयर कर देता है, और फिर वो एक समाज में लगातार मूव करने लगती हैं, घूमने लगती हैं, और हम आपस में ही उलझ जाते हैं। और स्पेशली छोटे टाउनशिप, छोटे विलेज में बहुत होता है, क्योंकि हम रोज उठने बैठने वाले होते हैं, रोज मिलने वाले होते हैं, और वो एक डिस्प्यूट का मैटर ले लेता है और हमारे बीच में हेट्रेड्स का मैटर ले लेता है, और हम एक दूसरे की तरफ देखना नहीं चाहते। स्थितियां आ जाती हैं कि हिंदू भाई से या ब्राह्मणों से ये लोग हम ये काम नहीं कराएंगे, और हम ओबीसी लोगों से ये काम नहीं कराएंगे, हम इस कास्ट से ये काम नहीं कराएंगे, या धर्म की बात करें तो हम हिंदू भाइयों से नहीं खरीदेंगे, हम मुस्लिम भाइयों से ऐसा नहीं खरीदेंगे। गलती हुई है, सुधार किया जाना चाहिए, एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। हिंदुओं से गलती हुई वो एक्सेप्ट करे, जो है इस्लाम धर्म के लोगों से गलती हुई वो एक्सेप्ट करें, उसको सुधारें, आगे ना हो। यदि एक ग्रुप, एक समुदाय भटक गया तो उसको समझाया जाए सारा चीज। हमें आपस में, आम जनता को आपस में इस तरीके से द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ये ना समाज के हित में, ना देश के हित में, ना हम सबके हित में। धन्यवाद। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। आप सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे और इस तरह की बातों से बचने का प्रयास करेंगे। अगली बार अगले मुद्दे के साथ। जय हिंद।